निर्माण मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 क्लास 12 NCERT एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो चुका है। आज इसके बाद उसके आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाते हैं और इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं, और आप लोग अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, साथ में आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए और सोल्यूशन भी देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका आव्यूह में के अंतर्गत लिखा गया 4, 3, x और 5 इज इक्वल टू y, z 1 और 5। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई टू 5 प्लस z x y। और तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया x प्लस वाई प्लस z एक्स वाई वाई जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7। बच्चों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है और ये दूसरा वाला भी 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट करवाते हैं, उसके बाद सेकंड आपको होमवर्क रहेगा और थर्ड करवा देते हैं। एक क्वेश्चन आप करिएगा, ना आने की स्थिति में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है आपको गिवन आव्यूह जो है, गिवन मैट्रिसेस क्या दिया गया है 4, 3, x, 5 इज इक्वल टू y, z 1, 5। ये आपको क्या है गिवन मैट्रिक्स है। इसमें जरा देखिए, हमें x, y और z को मान ज्ञात करना है। देखिए एक आव्यूह के करस्पॉन्डिंग दूसरा आव्यूह लिखा गया, बीच में बराबर का निशान है। तो हम जानते हैं कि हमारे दो आव्यूह बराबर तब हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हों। ऐसी स्थिति में हमारा आव्यूह क्या होगा, समान होगा। तो हम x और y z का मान निकालने के लिए लिखेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि दो आव्यूह समान हो सकते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हों। अर्थात बच्चों कैपिटल AIJ बराबर होना चाहिए किसके, कैपिटल BIJ। ये वाली डिफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद या फिर हम लिख सकते हैं तथा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तथा स्मॉल AIJ मतलब इसके संगत अवयव बराबर किसके होने चाहिए, स्मॉल BIJ। नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम चलिए इसके अवयव को देखते हैं। 4 किसके बराबर है, 4 y के बराबर है, और 3 किसके बराबर है, 3 हमारा z के बराबर है। x के बराबर क्या है 1 है, तथा आपका 5 बराबर कितना है 5 है। हमें क्या निकालना था, x, y तथा z का मान निकालना था। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों अब इसका हम सेकंड पार्ट चालू करते हैं सॉल्यूशन में। पार्ट 2 दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो कि 2018 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x प्लस वाई 2 और हमारा दिया गया है 5 प्लस z एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, यहाँ पे एक्स वाई है या फिर एक्स माइनस वाई है या एक्स प्लस वाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा एक्स वाई ही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया कि इसके संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। चूंकि हम जानते हैं, आप लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि कैपिटल AIJ बराबर कैपिटल BIJ तथा
तथा क्या हो जाएगा स्मॉल ए आई जे बराबर किसके हो जाएगा स्मॉल बी आई जे। इसलिए हमारा इसके संगत अवयव बराबर होंगे कैसे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा 2 बराबर 2 हो जाएगा कोई मतलब नहीं। दूसरा हमारा कितना है 5 प्लस जेड बराबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 3। अब हमें x y और z का मान निकालना है बच्चों। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से हम हल कर सकते हैं, हमारा आसानी से z का मान पहले आ जाएगा। चलिए समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से हम क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं z प्लस 5 इज इक्वल टू 5 बिकॉज एडिशन होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि चाहे हम 5 प्लस जेड लिखें या z प्लस 5 लिखें हमारा बात दोनों सही होगी, क्योंकि हमारा क्या होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हमारा जो योग होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और ये 5 इधर एडिशन में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस 5 तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 0। पहला मान हमारा निकल के चला है z इज इक्वल टू 0। इस z की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं इसको नोट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे कितना है हमारा यहाँ पे दिया गया x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। चलिए हम इसमें समीकरण 1 की मदद से लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब बच्चों हमारा समीकरण 1 से क्या दिया गया है समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हम y बराबर निकालें हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 6 x उधर इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव 6 माइनस x। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर, इसको हम 3 क्या 4 बना सकते हैं। 3 तो बना ही है, इसको हम समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। अब देखिए इस y का मान हम क्या कर दें समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा समीकरण 3 दिया गया है x y बराबर 8 और हमें मान रखना है तो x और यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 8। तो यहाँ पे गुणा करा दीजिए 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। 8 को इधर ले आइए या फिर हम सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। हमारा कितना हो जाएगा हमारा एक्स उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और 6x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 6x 8 आपका प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसा संख्या सोचना है कि पॉजिटिव यानी कि जोड़ने पर 6 हो जाए और गुणा करने पर 8 हो जाए, यानी कि 4 प्लस 2 6 4 2 जा 8। तो यानी कि हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और दूसरे में x माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। x के आपके दो वैल्यू प्राप्त होते हैं, एक बार 4 और एक बार 2। x के आपके दो मान प्राप्त हो गए। बच्चों आपने z का मान तो 0 निकाल लिया है, x का मान आपको दो वैल्यूज प्राप्त है, एक 4 और एक 2। अब हमें y का मान निकालना है तो हम y का मान यहां से निकाल सकते हैं। अब समीकरण 4 से समीकरण 4 हमारा क्या कह रहा है y बराबर 6 माइनस एक्स ध्यान लिख देंगे। जब x बराबर आपका 4 होगा तो ऐसी स्थिति में y का मान कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब आपका कितना हो जाएगा जब x बराबर 2 होगा तो आपको कितना आ जाएगा तब x बराबर आ जाएगा जब x बराबर आपका 2 होगा तो y बराबर आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि y बराबर कितना आ गया 4। अतः आपके x और y z के मान आ गए। x बराबर आपका आएगा 4, 2। y का मान जब x बराबर 4 होगा तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा। जब x का मान कितना होगा 2 होगा तो y का मान 4 आएगा। जब z का मान z बराबर कितना है आपका 0 आया है। यही आपके फाइनल आंसर हुए।
नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 9, 5, 7। सोल्यूशन इसका कहता है कि हमें पता है समान आव्यूह की परिभाषा से ऐसे भी लिख सकते हैं, समान आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि समान आव्यूह के संगत अवयव करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः या तब हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। सॉरी बच्चों, यहाँ पे x प्लस जेड है, हमने y लिख दिया है, जिसको x प्लस जेड कर लेते हैं, और जो कि हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से, हिंदी में समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1, घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे। चलिए ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस, ये भी माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा y माइनस, और आपका z भी कैंसिल हो जाएगा। ओनली आपको बचेगा y इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, चलिए 2 में से 3 को हम घटा देते हैं, तो हमारा बन रहा है समीकरण 2 है कितना, इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और थर्ड है आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट, घटाने पर, ये माइनस और ये माइनस, आपका देखिए z कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 में से 5 जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 आया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को रख देना। y की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है हमें, y इज इक्वल टू 4, तो हम यहां से लिख सकते हैं y का मान, y बराबर, यहां पे लिख दीजिएगा y का मान रखने पर, चलिए हम y का मान रख देते हैं, तो आ जाएगा x माइनस y का मान कितना आया, 4 आया है, तो y बराबर 4 हो जाएगा, माइनस का 2, 4 इधर ऋणात्मक है, उधर जाएगा तो धनात्मक, यानी कि इधर नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 में से 2 निकल जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 2, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। अब देखिए x का मान 2 और y का मान 4, अब हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। चलिए हम z का मान निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, x की वैल्यू आपको पता है 2, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, क्योंकि 2 इधर कितना है, पॉजिटिव है, ट्रांसफर करने पर नेगेटिव हो गया, तो 5 माइनस 2 अर्थात z इज इक्वल टू 3। अब आप लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4 तथा
z बराबर 3। ये आपका फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। बच्चों इसी के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 1 5 0 13। इसमें आपको a b c तथा d का मान ज्ञात करना है। समान आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं, आपको पता है कि दो आव्यूह अगर समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में समान होते हैं। आपने इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तब इसके लिए आप क्या करेंगे, तब आप देखते हैं, तब a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 समीकरण नंबर 1, 2a प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 2। बच्चों आपका 2a प्लस सी बराबर 5 है। यहाँ पे आप प्लस कर लीजिएगा, गलती से यहाँ माइनस आ गया था। और उसके बाद आपका हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 3। और आपका 3c प्लस का d इज इक्वल टू कितना 13, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 2a में से a निकल जाएगा, तो आपको a बचेगा, यहाँ बचेगा b प्लस b माइनस c। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, यहां से आपको फायदा मिलेगा। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। तो 3 कितना है हमारा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। घटाने पर निशान चेंज हो जाता है, माइनस प्लस और ये प्लस, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो आपका a बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1, यानी a की वैल्यू कितना आ गई, प्लस का 1 आ गया। अब a का मान हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए। चलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान रखेंगे कितना आ जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 1, इधर निगेटिव उधर जाएगा तो सॉरी इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस 1 और प्लस का फिर ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b का मान 2 आ गया। अब आपको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए आप c का मान निकालने के लिए हम इसमें समीकरण नंबर 2 की मदद ले सकते हैं। तो हमारा 2 का मान, चलिए समीकरण लिखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब a का मान हमें पता है 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। c का भी मान निकल गया। अब हमें a b c 3 मान निकल चुके हैं, चौथा मान की हमें और आ सकता है, कितना है, हमें d निकालना है। तो चलिए समीकरण नंबर 3 से, सॉरी समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से कितना दिया गया आपको बेटा, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो c की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाला 3 है, तो उठा के रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस का d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, और 3 3 जब 9 उधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा आपका, माइनस का 9, तो d इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 4। अतः अब आपके सारे वैल्यूज पता चल गए। अतः a बराबर कितना है 1, b बराबर 2 एंड c बराबर 3 तथा d बराबर 4, यानी कि 4 समीकरण आपका ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आपको a इज इक्वल टू कैपिटल Aij और m क्रॉस n क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो आपसे कह रहा है तब आपको ये बताना है, फर्स्टली आपको कह रहा है m लेस देन n, b आपका ऑप्शन दिया गया है m इज ग्रेटर देन n, c दिया गया है आपको m इज इक्वल टू n एंड d इज इक्वल टू आपको दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
बेटा आप जानते हैं कि अगर कोई एक वर्ग आव्यूह होता है तो इसकी परिभाषा आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, यानी कि m क्या है, पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, इसमें दिया गया 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह ज्ञात कीजिए, ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कह रहा है, कुल संख्या कितनी होगी, कुल आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। कह रहा है जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। हम जानते हैं कि 3x3 आव्यूह है तो इनमें अवयवों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे 9 होंगे। और आपके कितने दिया गया है, 3x3 है, यानी कि 0 या 1 कह रहा है। 0 1 मतलब 2 आपका दिया गया, टोटल 2 वैल्यूज हैं, यानी कि हम 2 की पावर कितना कर देंगे 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 512, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको जो दिया गया है 512 का ऑप्शन जो आपको है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 की पावर 9 सॉल्व करेंगे 512, दिस इज योर आंसर। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसमें आपको संगत हो, जैसे आपके 6, 7, 8 थे उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपके लिए होमवर्क है, SW है। ना आने की स्थिति में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। और इसका अगला पार्ट बी, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होता है। और पार्ट बी में हम एक्सरसाइज 3.2 और उसके कुछ डिफिनीशन, परिभाषा या फिर उसकी थ्योरी, जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। और मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट बी।